अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू किया होगा और मेरी वीडियोस को जो है वो आप शेयर भी कर रहे होंगे। इसको अपने ग्रुप में शेयर करें, इसको अपने फैमिलीज़ में शेयर करें और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट कॉन्टीन्यूस। इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बताया था। वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी और आज जो है वो पास्ट कॉन्टीन्यूस का टेंस में आपको सिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, इसमें जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि अब सिर्फ टाइम चेंज किया है, ये इंतहाई आसान है आप लोगों के लिए ये टेंस सीखना, क्योंकि जिसने प्रेजेंट कॉन्टिन्यू सीख लिया उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यू सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल भी। तो आइए अब चलते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी मिसालें कौन सी हैं और इसकी पहचान क्या है। जैसा कि अभी आपने देखा है, इसकी तारीफ बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह है। सिर्फ फ़र्क क्या है, टाइम चेंज कर दिया गया है। यानी क्या तारीफ में हम ऐसे जुमलों को शामिल करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में कि जो माजी में हम मुसलसल करते रहे हों। व्यूअर्स, एक बारीकी वाली बात आप लोगों को बताने लगा हूँ कि इन कॉन्टिन्यूस के जुमलों में कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसके शुरू होने का पता नहीं होना चाहिए। वरना अगर शुरू होने का, आगाज़ होने का पता होगा, जैसे मिसाल के तौर पर बारिश सुबह से हो रही है, बता दिया गया है कि बारिश कब से हो रही है, सुबह से हो रही है। हम कई दिनों से स्कूल जा रहे थे, तो कई दिनों से काम के शुरू होने का बता दिया गया है, तो ये किसी और टेंस में ऐसे जुमले जो है वो शुमार होंगे। तो इसलिए ये बात जहन में आपने बिठा लेनी है कि इसकी तारीफ ये है कि ऐसे काम जो माजी में हम मुसलसल करते रहे हों, ठीक है, या ऐसे काम जो माजी में जारी हालत में हों, ठीक है। अब जैसे इसकी मिसालों की तरफ अगर हम जो है वो आएँ, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस वाली मिसालें अगर मैं समझाना चाहूँ कि जैसे किसान फसल काट रहा है, ये है लग के प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो गया। लेकिन जो अब आज का लेक्चर है पास्ट कॉन्टीन्यूस का, तो उसमें हम कहेंगे कि किसान फसल काट रहा था, उसने घड़ी पहनी हुई थी, बच्चे कुर्सियों पर बैठे हुए थे, बारिश हो रही थी, वो खाना पका रही थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके जुमलों की फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी कि इस तरह के जुमले होंगे कि जैसे हम किसी को बताना चाह रहे हैं कि वो खाना पका रही थी, बारिश हो रही थी, जैसे आपस में बैठे बंदा कोई वाकया शेयर कर रहा होता है। तो इसकी आप पहचान की तरफ चलते हैं। तो पहचान में इस तरह से है कि उर्दू जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे वगैरह आता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको समझ आ गई होगी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस के जुमले किस तरह के हैं। मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपको अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब चलते हैं कि इसके मस्बत जुमले कैसे बनाए जाएं। व्यूअर्स, आपने इसकी अभी बनाने का तरीका भी देख लिया है, इसके जुमले भी देख लिए हैं, उसकी ट्रांसलेशन भी देख लिया है। बनाने के तरीके में मैं आपको बता भी दूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगेगा, एक्टिवाइज के जुमले हैं। अब प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब थे इज एम आर। इज एम आर को अगर हम वर्ब के तौर पे लें तो उनका पास्ट वाज और वर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो सीख रहे हैं, तो इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे वाज और वर। ये बात मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट कर दूं, बहुत कम जो है वो समझाया जाता है कि वाज और वर क्यों लगा है। वाज और वर इसलिए लगा है कि टाइम चेंज कर दिया हमने, प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा दिया है। वर्ब यानी काम हमारा वो वैसे ही शक्ल में है, यानी जारी शक्ल में है,
लेकिन टाइम चेंज किया है तो वो हमारा ट्रांसलेशन के रूल के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, पास्ट के ले आएंगे। यानी इज एम आर जो है वो उसकी पास्ट फॉर्म जो है वो वाज और वर होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस वजह से पहले सब्जेक्ट लग गया, फिर वाज वर लग गया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया और फुल स्टॉप लगाया, और इस तरीके से जुमले की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो गई। ठीक है। उसके बाद अब अगर आप जो है वो थोड़ा सा गौर करें तो ये सारी की सारी ट्रांसलेशन से है वो इन्हीं रूल्स के तहत की गई है। ये समझ लें कि जैसे ऊपर बता दिया गया कि सब्जेक्ट वाज वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपका एक टीचर है जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जी पहले इसकी ट्रांसलेशन करो, फिर इसकी करो, फिर इसकी करो। इस रूल के मुताबिक अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपका जुमला खुद जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ वाज लगता है, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ वर लगता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके मनफी जुमले कैसे ट्रांसलेशन होंगे। व्यूअर्स, आपने देखा होगा इसके मनफी जुमलों की ट्रांसलेशन भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की थी। फ़र्क कहाँ पे आया है? फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज एम आर का इस्तेमाल करते थे, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमने वाज वर का इस्तेमाल किया है, बस। बाकी सारी फॉर्मेशन जो है वो उसकी वही है, यानी कि पहले सब्जेक्ट लगाया है, फिर वाज वर लगा है, उसके बाद नोट का इस्तेमाल किया गया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया गया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगा दिया गया है। तो ट्रांसलेशन के रूल सारे वही हैं। ठीक है। अब मैं आपको इसकी फॉर्मेशन बता देता हूँ कि अगर सवालिया जुमले आ जाएं तो उसकी फॉर्मेशन क्या है। व्यूअर्स, आपने अभी देखा है कि सवालिया जुमले भी वैसे ही हैं कि सबसे पहले वाज वर लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन होगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका जुमला मुकम्मल हो जाएगा। इन्हीं में ही अगर क्या, क्यों, कब, कैसे वगैरह अल्फाज आ जाएं तो उसकी ट्रांसलेशन आपने वाज वर से पहले करनी है। ये बात जो है वो मैं बार बार इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग बार बार इस बात को सुने और आपको अच्छे तरीके से ये रूल याद हो जाए, और इसकी प्रैक्टिकल भी आप लोग करें। तो यानी डब्ल्यू एच पहले आ जाएगा, फिर वाज वर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के जुमले को मुकम्मल कर देंगे, और बाद में क्वेश्चन मार्क होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके सवालिया मनफी जुमलों की ट्रांसलेशन जो है वो कैसे करनी है। ये सवालिया मनफी जुमलों की फॉर्मेशन भी आपने देख लिया है कि वो क्या है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब वाज वर है। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन कर दी, उसके बाद नोट का इस्तेमाल किया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और इस तरीके से जुमले की ट्रांसलेशन आपकी मुकम्मल हो गई। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो टेंस है ये भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मेरी आप लोगों से फिर गुजारिश है कि आप लोग घर में छोटे छोटे जुमले बना के उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कम से कम 20, 25, 30 सेंटेंस आप खुद से बनाएं छोटे छोटे, और उसकी ट्रांसलेशन करें ताकि आपको इस टेंस के ऊपर अच्छे तरीके से ग्रिप आ जाए। ठीक है। और दोबारा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर भी लाजमी करें और उसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। ठीक है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।